हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। दोस्तों ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को बताएंगे कि गणित को कैसे पढ़ें और गणित में मजबूत कैसे बने। डियर स्टूडेंट, इससे भी पहले हम आप लोगों को फिजिक्स कैसे पढ़ें और फिजिक्स में 100 में आउट ऑफ 100 कैसे लेकर आएँ, इसका वीडियो हम आप लोग को दे चुके हैं। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि गणित को कैसे पढ़ें, गणित में मजबूती कैसे लेकर आएँ। दोस्तों ध्यान दीजिए, कहीं न कहीं 3-4 से 5 साल के अपने टीचिंग करियर में मैं इस बात को अनुभव किया हूँ कि ज़्यादातर विद्यार्थी इस गणित से भागते हैं। गणित उनको डर लगता है और पता नहीं कि उनके दिमाग में क्या ऐसा खूबी बैठ गई है कि गणित वो कभी नहीं सीख सकते, जबकि यह एक मिथ है, यह एक झूठ है। आप गणित सीख सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करें ताकि गणित आसान हो जाए। तो इससे पहले ध्यान दीजिए, मैं इससे पहले गणित को पढ़ने से पहले मैं यही टॉपिक सबसे पहले लेकर आया कि गणित में मजबूती कैसे बनाएं। ध्यान दीजिए, आज से हमारा नया शुरुआत है। नया शुरुआत इन द सेंस, अभी तक जितने भी हम वीडियो बनाए सब कहीं समाज पे बना दिए, कहीं हिंदी व्याकरण पे बना दिए, कहीं बेसिक गणित पे बना दिए, लेकिन आज से ये हमारा ऐसे समझिए न्यू डिसीजन है, जिसमें हम ये सोचे हैं कि अब आप लोग को कक्षा 9th और 10th का गणित पढ़ाया जाएगा और रेगुलर वीडियो, आपको एक वीडियो रेगुलर मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, तो आज तो मेन पर्पज है यही कि हाउ टू रीड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैथ को पढ़ते कैसे हैं इससे पहले ध्यान दीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैथ का न आना, इसके सिर्फ 3 कारण हो सकते हैं। इसके सिर्फ 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या होगा दोस्तों, कि उनको बेसिक पोर्शन क्लियर न होना, बेसिक पोर्शन क्लियर न करना या बेसिक पोर्शन क्लियर न होना, ये सबसे पहला कारण यही है। दूसरा कारण है दोस्तों कि उनको फार्मूला याद न रहना। फार्मूला याद न रहना मतलब ये तो सही बात है, जिसको गणित में फार्मूला नहीं याद है वो तो कभी गणित सीख ही नहीं सकता। और तीसरा कारण है दोस्तों, वह है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस न होना। ये 3 कारण हमारे हिसाब से तो 3 ही कारण हो सकते हैं जिसको गणित न आता हो। बेसिक पोर्शन कहने का मतलब दोस्तों, अब आपको डेसिमल नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, एडिशन नहीं आ रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, ये छोटा छोटा चीजें नहीं आ रही तो गणित सीख सकते हो? कभी नहीं सीख सकते। तो आपको सबसे पहले इसी पर फोकस करना चाहिए, बेसिक बेसिक पोर्शन पे। और इससे पहले ध्यान दीजिए, बेसिक गणित का सीरीज भी हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें बेसिक गणित हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाकर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले बेसिक बेसिक पोर्शन क्लियर करना चाहिए जी। सबसे पहले बेसिक बेसिक पोर्शन क्लियर करो, आफ्टर दैट आप फार्मूला याद करो, आफ्टर दैट आप प्रैक्टिस अच्छे से करो। क्योंकि मैं मानता हूं कि दुनिया का कितना बड़ा ही टीचर आपको गणित पढ़ाए, और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कभी गणित में मजबूत बन ही नहीं सकते। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को बहुत मजबूत बनाता है, वो चाहे कोई भी फील्ड का अभ्यास हो। आप कंप्यूटर का अभ्यास ले लीजिए, पढ़ने वाला, हर तरह का प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। कहने का मतलब अभ्यास व्यक्ति को बहुत मजबूत बनाता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना मत भूलिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप बेसिक पोर्शन क्लियर करें, आफ्टर दैट फार्मूला तो आपको 100% याद होना चाहिए। और फार्मूला तो ऐसे याद रहना चाहिए, मैं मानता हूं कि फार्मूला ऐसे याद रहना चाहिए कि जैसे हमें अपना नाम पता है। अब जैसे कोई यदि हमसे हमारा नाम पूछे, हम फट से अपना नाम बताएंगे कि हमारा नाम सौरभ है, हमारा नाम अमित है, तो वैसे फार्मूला याद होना चाहिए। और अगला जो आता है वो है प्रैक्टिस। तो मैथमेटिक्स इसी पर ही सीखा जा सकता है, इसी कॉन्सेप्ट को लगाकर सीखा जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स और फिजिक्स 2 सब्जेक्ट, हम स्पेशली 2 ही सब्जेक्ट दोस्तों हम पढ़ाते हैं। और अभी तो हम आप लोग को फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन भविष्य में फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो मैथमेटिक्स और यहाँ पर हम फिजिक्स देखें तो देखिए होता क्या है दोस्तों, मैथमेटिक्स जो होता है वो 70% स्टूडेंट बेस्ड सब्जेक्ट होता है। 70% स्टूडेंट बेस्ड सब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब इसमें 30% टीचर केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, बाकी 70% स्टूडेंट पर आधारित होता है। क्योंकि टीचर का काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना,
कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, करना क्या है क्या नहीं करना है। जबकि टीचर इसमें स्टूडेंट को 70%, कहने का मतलब इसमें 70% स्टूडेंट पर ही आधारित रहता है कि स्टूडेंट ही प्रैक्टिस करेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि आप तभी मजबूत, आपका गणित तभी मजबूत होगा जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से दिमाग लगाएंगे तभी। जबकि फिजिक्स में देखेंगे तो फिजिक्स में इसी का उल्टा हो जाता है, इसमें 70% टीचर बेस्ड सब्जेक्ट हो जाता है। मतलब इसमें 70% टीचर पर आधारित रहता है कि 70% इस पर टीचर फोकस करेगा, बाकी 30% स्टूडेंट फोकस करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 70% स्टूडेंट बेस्ड सब्जेक्ट, मतलब आपको सबसे ज्यादा इस पर फोकस करना है। मतलब समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं आपको प्रैक्टिस करने वाली बात यहाँ पर कह रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ जो कि काफी महत्वपूर्ण है और गणित को आपको सीखने में मदद करेगी। मेरा मानना है कि गणित में कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उस पर बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर सपोज करिए, मान लीजिए ए कोई स्टूडेंट है और यहाँ पर बी कोई स्टूडेंट है। ए कोई स्टूडेंट है, यहाँ पर बी कोई स्टूडेंट है, और ए जो है एक तरह का कॉन्सेप्ट सीखा, कॉन्सेप्ट केवल एक तरह का सीखा, और इसने जो है 1000 क्वेश्चन लगाए। कितना? 1000 क्वेश्चन को ये सॉल्व किया। ये कोई स्टूडेंट है, ये एक कॉन्सेप्ट को सीखा और 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। जबकि यहाँ पर बी कोई स्टूडेंट है, ये 20 कॉन्सेप्ट को सीखा और मात्र इसने 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। तो अब बताओ इसमें मजबूत कौन होगा? जाहिर सी बात है, आप सटीक से आंसर दोगे कि सर ये तो ए वाला स्टूडेंट एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर 1000 क्वेश्चन लगा रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अब मान लीजिए हमको एडिशन आ गया, आप एक मिनट देखो, हमको एडिशन आ गया, अब एडिशन आ रहा है, सिर्फ इसमें 1000 क्वेश्चन इसी पर प्रैक्टिस करें, कोई मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा। जबकि बी स्टूडेंट 20 तरह का कॉन्सेप्ट सीखा और मात्र 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, और पता है जब रिजल्ट निकाला गया तो वहां पता चला कि बी को ज्यादा नंबर मिला। पता है क्यों? क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट ज्यादा सीखा है, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस किया है, न कि सवालों पर। मेरा मेन पर्पज होता है, और मैं खुद अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूं दोस्तों, और पिछले 2 से 3 साल से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, 3 से 4, आई थिंक 4 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूं, और इस बात को अनुभव किया हूं कि मेरा मेन पर्पज होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, न कि सवालों को रटवाना। ध्यान दीजिए, यदि ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो मैं मानता हूं कि अरबों खरबों क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो कि अरबों खरबों तो खैर बनेगा नहीं, लेकिन उतना लगा सकते हैं। आप एक मिनट सुनो दोस्तों, मान लीजिए आप बचपन में कोई साइकिल चलाना सीख रहे थे। अब यदि वो साइकिल चलाना आपको आ गया तो कोई दूसरा साइकिल दिया जाए तो क्या आप नहीं चला सकते? कहोगे सर, सटाक से कहोगे, सटीक से कहोगे, सर सर अरे तुरंत चला लेंगे। यही है, दैट इज मैथमेटिक्स। यही है मैथमेटिक्स कि यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सवाल आप नहीं लगा सकते। बचपन में आपकी शिक्षिका ने आपको जोड़ बताया कि चलिए भैया बताइए 5 में यदि 15 जुड़ेगा तो कितना आएगा, तो आप फटाक से बता रहे थे कितना आएगा, 20। अब आज यदि कोई जोड़ दूसरा दिया जाए क्या आप नहीं लगा पाओगे? तुरंत लगा सकते हो। यही तो है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट इज कंपलसरी, ऐसे समझिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ज्यादा सीखना है, और सवालों को प्रैक्टिस आप कम करेंगे तो चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा सीखना है। तो आप लोग हमेशा नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, न कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पर। और मेरा मेन पर्पज रहेगा, और इस बार मैं गणित जब पढ़ाऊंगा दोस्तों तो मेरा मेन पर्पज रहेगा कि 100 में आउट ऑफ 100 लाने वाला सीरीज चलेगा, 100 में आउट ऑफ 100 लाने वाला सीरीज चलेगा। और मेरा गारंटी है कि यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो 100 में आउट ऑफ 100 जरूर आएगा, अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो तब। तो डियर स्टूडेंट, मेरा मेन पर्पज इसी बात पर था कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाया जाए और कैसे सीखा जाए मैथमेटिक्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि अच्छे से हम बता दिए हैं। और हाँ, मैथमेटिक्स को यदि अच्छे से आप सीखना चाहते हैं तो कहीं न कहीं सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए उस बात को ध्यान दो दोस्तों। सबसे पहले गणित में यदि आपको पढ़ना चाहिए तो वह है दोस्तों अलजेब्रा। सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए अलजेब्रा। आफ्टर दैट आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों, आफ्टर दैट आपको पढ़ना चाहिए अर्थमेटिक। आफ्टर दैट आपको अर्थमेटिक पढ़ना चाहिए। आफ्टर दैट आपको सीखना चाहिए ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में समझ रहे हैं दोस्तों, रेखा गणित।
उसके बाद दोस्तों आप चाहे जो भी गणित सीखें, आपका मन करे स्टैटिस्टिक्स पहले सीखें या हो सके आपका मन करे ट्राइग्नोमेट्री सीखें, कोई भी सीखें दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिए मैं मानता हूं कि अलजेब्रा इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। जिसका अलजेब्रा मजबूत है उसका गणित ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा, लेकिन जिसका अलजेब्रा कमजोर है उसका गणित 100% कमजोर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले अलजेब्रा को ही सीखना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो रहा जिसमें हम आपको बताएं कि गणित को कैसे पढ़ना है और गणित में कैसे मजबूती लेकर आए। फिर से ध्यान दीजिए, हम फिर से आपको बता रहे हैं कि गणित आप सीखना चाहते हैं, सबसे पहले आप बेसिक तो 100% सीखिए। दूसरा नंबर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तीसरा आपको प्रैक्टिस तो हमेशा करना है, प्रैक्टिस तो हमेशा करना है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें और फार्मूला को सबसे पहले याद करें, तभी गणित अच्छा हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और ये सेशन यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।